जब व्यक्ति भगवान को पा लेता है, ब्रह्म में स्थित हो जाता है, तो वह किस प्रकार का अनुभव करता है, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। श्लोक की व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी साधक संजीवनी में लिखते हैं कि परमात्मा के अतिरिक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि में तथा शब्द, स्पर्श आदि विषयों के संयोग जन्य सुख में जिसकी आसक्ति मिट गई है, ऐसे साधक के लिए यहाँ बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा ये पद आए हैं। जिन साधकों की आसक्ति अभी मिटी नहीं है, पर जिनका उद्देश्य आसक्ति को मिटाने का हो गया है, उन साधकों को भी आसक्ति रहित मान लेना चाहिए। कारण कि उद्देश्य की दृढ़ता के कारण वे भी शीघ्र ही आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे। उत्पत्ति और विनाशशील वस्तु मात्र का नाम है बाह्य स्पर्श, चाहे उसका संबंध बाहर से हो या अंतःकरण से। जब तक बाह्य स्पर्श में आसक्ति रहती है, बाहर के विषयों में आसक्ति रहती है, तब तक अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता। बाह्य स्पर्श निरंतर बदलता रहता है, पर आसक्ति के कारण उसके बदलने पर दृष्टि नहीं जाती और उसमें सुख अनुभव होता है। पदार्थों को अपरिवर्तनशील स्थिर मानने से ही मनुष्य उनसे सुख लेता है, परंतु वास्तव में उन पदार्थों में सुख नहीं है। सुख पदार्थों के संबंध विच्छेद से ही होता है। इसीलिए सुषुप्ति में जब पदार्थों के संबंध की विस्मृति हो जाती है, तब सुख का अनुभव होता है। वहम तो यह है कि पदार्थों के बिना मनुष्य जी नहीं सकता, पर वास्तव में देखा जाए तो बाह्य पदार्थों के वियोग के बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता। इसलिए वह नींद लेता है, क्योंकि नींद में पदार्थों को भूल जाते हैं। पदार्थों को भूलने पर भी नींद से जो सुख, ताजगी, बल, निरोगता, निश्चिंतता आदि मिलती है, वह जागृत के पदार्थों से जब संयोग होता है तब नहीं मिलती। इसलिए जागृत में मनुष्य को विश्राम पाने की, प्राणी पदार्थों से अलग होने की इच्छा होती है। वह नींद को अत्यंत आवश्यक समझता है, क्योंकि वास्तव में पदार्थों के वियोग से ही मनुष्य को जीवन मिलता है। नींद लेते समय दो बातें होती हैं। एक तो मनुष्य बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद करना चाहता है, और दूसरी उसमें यह भाव रहता है कि नींद लेने के बाद अमुक कार्य करना है। इन दोनों बातों में पदार्थों से संबंध विच्छेद चाहना तो स्वयं की इच्छा है, जो सदा एक ही रहती है, परंतु कार्य करने का भाव बदलता रहता है। कार्य करने का भाव प्रबल रहने के कारण मनुष्य की दृष्टि पदार्थों से संबंध विच्छेद की तरफ नहीं जाती। वह पदार्थों का संबंध रखते हुए ही नींद लेता है और जागता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संबंधी तो नहीं रहता, पर संबंध रह जाता है। इसका कारण यह है कि स्वयं अविनाशी चेतन जिस संबंध को अपने में मान लेता है, वह मिटता नहीं। इस माने हुए संबंध को मिटाने का उपाय है अपने में संबंध को न माने। कारण कि प्राणी पदार्थों से संबंध वास्तव में है नहीं, केवल माना हुआ है। मानी हुई बात न मानने पर टिक नहीं सकती, और मान्यता को पकड़े रहने पर किसी अन्य साधन से मिट नहीं सकती। इसलिए माने हुए संबंध की मान्यता को वर्तमान में ही मिटा देना चाहिए, फिर मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बाह्य पदार्थों का संबंध अवास्तविक है, पर परमात्मा के साथ हमारा संबंध वास्तविक है। मनुष्य
सुख की इच्छा से बाह्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लेता है, पर परिणाम में उसे दुख ही दुख मिलता है। इस प्रकार अनुभव करने से बाह्य पदार्थों से आसक्ति हट जाती है। श्लोक में भगवान आगे कहते हैं, विन्दति आत्मनि यत् सुखम। बाह्य पदार्थों की आसक्ति मिटने पर अंतःकरण में सात्विक सुख का अनुभव हो जाता है। बाह्य पदार्थों के संबंध से होने वाला सुख राजस होता है। जब तक मनुष्य राजस सुख लेता रहता है तब तक सात्विक सुख का अनुभव नहीं होता। राजस सुख में आसक्ति रहित होने से ही सात्विक सुख का अनुभव होता है। भगवान ने आगे कहा, स ब्रह्म योग युक्तात्मा। संसार से राग मिटते ही ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्वतः स्थिति हो जाती है। जैसे अंधकार का नाश होना और प्रकाश होना दोनों एक साथ ही होते हैं, फिर भी पहले अंधकार का नाश होना और फिर प्रकाश होना माना जाता है। ऐसे ही राग का मिटना और ब्रह्म में स्थित होना दोनों एक साथ होने पर भी पहले राग का नाश और फिर ब्रह्म में स्थिति मानी जाती है। जैसे 13वें अध्याय के पहले श्लोक में जीवात्मा के द्वारा अपने को शरीर से सर्वथा अलग अनुभव करने की बात आई है, और फिर दूसरे श्लोक में जीवात्मा के द्वारा अपने को परमात्म तत्व से सर्वथा अभिन्न अनुभव करने की बात आई है। ऐसे ही यहाँ पहले बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा पद से शरीर संसार से अपने को सर्वथा अलग अनुभव करने की बात बताकर फिर ब्रह्म योग युक्तात्मा पद से अपने को परमात्म तत्व से सर्वथा अभिन्न अनुभव करने की बात बताई गई है। भोगों से विरक्ति होकर सात्विक सुख मिलने के बाद मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार अहम का सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है। उसकी निवृत्ति के लिए एकमात्र परमात्म तत्व से अभिन्नता का अनुभव करना आवश्यक है, कारण कि परमात्म तत्व से सर्वथा एक हुए बिना अपनी सत्ता, अपने व्यक्तित्व का सर्वथा अभाव नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण श्लोक में आगे कहते हैं, सुखम अक्षयम अश्नुते। जब तक साधक सात्विक सुख का उपभोग करता रहता है तब तक उसमें सूक्ष्म अहम, सूक्ष्म परिच्छिन्नता रहती है। सात्विक सुख का भी उपभोग न करने से अहम का सर्वथा अभाव हो जाता है और साधक को परमात्मा स्वरूप चिन्मय और नित्य एक रस रहने वाले अविनाशी सुख का अनुभव हो जाता है। इसी अक्षय सुख को आत्यंतिक सुख, अत्यंत सुख, ऐकांतिक सुख आदि नामों से कहा गया है। इसका अनुभव होने पर उस परमात्म तत्व में स्वाभाविक ही एक आकर्षण हो जाता है, जिसे प्रेम कहते हैं। हमारा सर्वस्व भगवान के प्रेम में ही डूब जाता है। इस प्रेम में कभी कमी नहीं आती, अपितु यह तो निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। उस तत्व का प्रसंग चलने पर, उस पर विचार करने पर पहले से कुछ नयापन दिखाई देता है। यही प्रेम का प्रतिक्षण बढ़ना है। यहाँ सांसारिक प्रेम कुछ ही क्षणों का होता है, लेकिन भगवत प्रेम अनंत होता है, कभी भी क्षीण नहीं होता, निरंतर बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। इसमें एक समझने की बात यह है कि प्रेम के प्रतिक्षण बढ़ने पर भी यदि पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई, ऐसा हमें प्रतीत होता है, तो यह साधन अवस्था है, सिद्ध अवस्था नहीं है। हमने अभी उस ब्रह्म की स्थिति को, उस भगवान की स्थिति को पाया नहीं है,
क्योंकि हमें लग रहा है कि पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई। वास्तव में कमी कभी थी ही नहीं। निरंतर ही भगवान का प्रेम हमें मिल रहा है, बस अज्ञान के कारण हम उसे पहचान नहीं पाते। यदि हमें नयापन दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके दिखने पर भी पहले कमी थी अब पूर्ति हो गई, ऐसा प्रतीत नहीं होता, तो यह सिद्ध अवस्था है, हम ब्रह्म में स्थित हो गए।